तो एक भाई ने कमेंट्स किया था कि भाई रेड आइस बचीज में मेल फीमेल की पहचान कैसे करें। तो मैंने सोचा इस पर एक प्रॉपर वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई जाए, क्योंकि मेल फीमेल में काफ़ी सारी कंफ्यूजन रहती है, खासकर हमारे नए शौकीन भाइयों में। और उसमें अगर उनके पास रेड आइस बजीज है तो ये कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो ये पहचान नहीं कर पाते कि नर कौन सा है और मादा कौन सी है। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है। अगर आपके पास भी रेड आइस बजी से और आप पहचान नहीं पा रहे कि वो मेल है या फीमेल है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप 100% पहचान जाएंगे कि आपके पास नर है या मादा है, और आगे चलकर ब्रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेकार में आपका समय खराब नहीं। तो चलिए बात करते हैं कि रेड आइस बजीज में नर मादा की पहचान कैसे करें। बजीज पेयर्स में नर मादा की जो हम पहचान करते हैं वो पहचान करते हैं इनकी नोज के द्वारा। इनकी जो सिरी होती है, जिसको हम सिरी भी बोलते हैं, चोंच के ऊपर जो दो छेद होते हैं, उस एरिया का जो कलर होता है, उस कलर के द्वारा हम पहचान करते हैं नर मादा की। कोई भी बजीज हो, उसमें नर की जो नोज होती है नॉर्मली, वो नोज का कलर जो होता है मेल का ब्लू होगा, पर्पलिश होगा या पिंक होगा। ये 3 टाइप के कलर आपको मेल में देखने को मिलेंगे अगर आपके पास कोई भी मेल है तो। और मादा की जो नोज का कलर होगा वो वाइट होगा, चाहे वो कोई भी म्यूटेशन की कोई भी कलर की आपके पास बजरी मादा है। नॉर्मली वाइट होता है, लेकिन एक कंडीशन होती है जिसमें फीमेल का कलर कई बार ब्राउन आपको देखने को मिलता है, तो वो भी मादा ही होगी। ब्राउन क्यों होता है, उसकी एक अलग कंडीशन होती है, तो इसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो जो हमारा दूसरा चैनल है दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान, वहां आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो नोज से पहचान करते हैं। मेल का कलर जो होता है मैंने आपको बताया ब्लू, पिंक, पर्पल। स्क्रीन पर फोटो भी चलती रहेगी, आप देख के समझ लीजिएगा। और फीमेल की जो नोज का कलर होगा वाइट या ब्राउन। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि रेड आइस बजीज में मेल फीमेल की पहचान कैसे करें, क्योंकि रेड आइस बजीज में बहुत कंफ्यूजन होती है। क्योंकि रेड आइस बजीज में इनकी एज का पता जो है वो नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन बढ़ जाती है। आप अच्छे से समझिएगा मेरी इस बात को, मैं आपको स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इस बात को समझ पाएं कि मेल फीमेल की पहचान जो है वो आप इजी तरीके से, आसान तरीके से कर पाएं। क्योंकि मेल फीमेल में बच्चों और एडल्ट में फर्क करना काफी मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली कोई भी बजीज हो तो उसमें आसान होता है बच्चों में और बड़े में फर्क करना, लेकिन रेड आइस बजीज में कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है इनकी जो है वो एज का पता करना। तो कंफ्यूजन वहां से ही शुरू होती है। क्योंकि जब बजीज पेयर्स बच्चे होते हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी जो नोज का कलर होता है, उनकी जो सिरी का कलर होता है वो पिंक ही होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। फिर धीरे धीरे उनकी जब एज बढ़ती है तो उनकी नोज का कलर है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू होता है। मेल होगा तो उसका कलर जो है वो पिंक ही रहेगा, लेकिन कई बार जो कलर कम एज में, बच्चे की एज में लाइट पिंक होगा तो वो धीरे धीरे डार्क होता हुआ नजर आएगा। अब वो डार्किश होने की तरफ जब बढ़ेगा तो कलर हल्का सा व्हाइट शेडो जो है वो नजर आएगा। तो यहाँ हमारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नर है या मादा है, क्योंकि एज का पता नहीं होता। तो ये कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है कि व्हाइट भी नजर आ रहा है और पिंकिश भी नजर आ रहा है, जबकि वो व्हाइट नहीं होता। वो जो उसका डार्क शेड नजर आ रहा होता है अंदर से पिंकिश का, अगर वो मेल होगा तो उसको अच्छे से देखकर आपको समझना होगा या उसके एडल्ट होने तक का इंतजार करना होगा। अगर आप पहले समझ जाते हैं तो अच्छी बात है आपके लिए कि आप पहचान कर लेंगे कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगी। वहीं पे अगर कोई फीमेल बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसकी नोज का कलर जो है, जहां होल होते हैं छेद, उसके आसपास से ही जो है वो व्हाइटनेस आना शुरू होगी और वो व्हाइटनेस क्लियर नजर आ जाती है कि ये व्हाइट हो रहा है। इसका मतलब वो आगे चलकर फीमेल बनेगी। तो ये तो मैंने आपको इसी एक ही टॉपिक में बता दिया है कि बच्चों में आप कैसे फर्क करेंगे। तो ये भी आपके लिए एक फायदेमंद टॉपिक हो गया कि एक वीडियो में आपको 2 जानकारी मिल गई है।
अब एडल्ट में आते हैं। तो एडल्ट में मेल की नोज का जो कलर होगा, एल्बिनो और लुटिनो, मैं रेड आइज की बात कर रहा हूं, मैं दूसरे बजीज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रेड आइज बजीज में भी बहुत सारी जो है वो म्यूटेशंस होती है। मैं यहाँ पर इस वीडियो में बात कर रहा हूं जो एल्बिनो और लुटिनो होते हैं, जो कि प्लेन येलो और व्हाइट, येलो जो होता है उसको लुटिनो, इनो शब्द लग गया वो रेड आइज है। लुटिनो जो येलो कलर का जो बर्ड्स होगा और एल्बिनो व्हाइट कलर का। तो इसमें हम बात कर रहे हैं मेल फीमेल की। तो मेल का जो नोज का कलर होगा वो पिंक होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि मेल का जो नोज का कलर होगा वो पिंक होगा। एल्बिनो में या लुटिनो में, रेड आइज में जो है वो नोज का कलर ब्लू या पर्पल नहीं होगा, आपको पिंक ही देखने को मिला है। अभी तक इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने यही देखा। अगर वो रेड आइज है और उसकी नोज का कलर हो सकता है पर्पलिश है, तो वो सिंपल रेड आइज नहीं है, वो कोई दूसरी म्यूटेशन का है या कोई क्रॉस ब्रीडिंग से निकला हुआ। क्योंकि जैसा मैंने कहा रेड आइज बजीज में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, तो इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, तो और आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपकी जानकारी में भी इजाफा होगा। तो मेल का कलर पिंक होगा, ये आपको समझना है, ब्लू या पर्पलिश नहीं होगा। जबकि दूसरे बजीज में मेल का कलर ब्लू भी देखने को मिल सकता है, पिंक भी मिल सकता है और पर्पल भी मिल सकता है। स्क्रीन पर फोटो भी चलती रहेगी, आप देखकर समझ सकते हैं। अब फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल का वही है जैसा मैंने पहले कहा कि कोई भी टाइप का आपके पास बजीज पेयर्स है, फीमेल की नोज का कलर व्हाइट ही होगा। एडल्ट होने के बाद अगर वो बच्चा है, तो जब बच्चा होता है, फिर से रिपीट कर देता हूं कि फीमेल का हो या मेल का हो, नोज का कलर पिंक होगा। धीरे धीरे उसकी एज बढ़ेगी तो कलर चेंज होता हुआ रहेगा, ये आपको समझना है। तो वो फीमेल बनेगी या मेल बनेगा। एडल्ट फीमेल होगी, व्हाइट होगा या ब्राउन आपको देखने को मिल सकता है। तो ब्राउन होने की कंडीशन मैंने आपको बताई कि उसकी भी एक अलग कंडीशन होती है। तो ये दो कलर आपको रेड आइज में देखने को मिलेंगे, पिंक मेल का होगा और व्हाइट फीमेल का होगा। बाकी पट्ठों में एडल्ट में आपको फर्क करना है, क्योंकि रेड आइज में फर्क करना थोड़ा मुश्किल होता है नए शौकीन भाइयों के लिए। बाकी एक नॉलेज रखने वाला जो बर्ड्स लवर है वो देख के ही समझ जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी ग्रोथ को, तो पता चल जाता है कि ये बच्चा है और ये एडल्ट है। तो धीरे धीरे आप भी जो है वो समझ जाएंगे अगर अच्छे से बर्ड्स को देखेंगे। आपके पास खुद के पास जब ब्रीड होगी, जब उसके बच्चे निकले और बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, तो आपको खुद को देखना है, समझना है कि जब ये बड़ा हो रहा है तो किस स्टेज में ये देखने में कैसा लग रहा है। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे और अब आपके पास कोई भी बजीज हो या रेड आइज हो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी नर मादा की पहचान करने में। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और वीजे बर्ड्स लवर को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नेटवर्क।